भाभी जी। हाँ तिवारी जी नमस्ते। ले आया पंगूरी जी को? जी बस जा ही रहे हैं लाने। चलिए तो फिर जाइए। हम बस जा रहे हैं। तो जाइए ना। आप मेरे पास क्या मुहूर्त निकलवाने आए? तिवारी जी, आप क्यों यहाँ पे आगे पनौती फैला रहे हैं हमारे यहाँ? क्या मतलब हम पनौती फैला रहे हैं? मैंने आपके हाथ की रेखाएं देखी हैं। आपके ग्रहों का बैंड बजा हुआ है, बैंड। याद देखा? कल हो गया था एक्सीडेंट आपका, फट करके उसी वक्त। विभू, तुम्हें हाथ देखना आता है? तुमने कभी बताया नहीं मुझे। चलिए यार, टेल यू, मैंने प्रॉमिस भी की है ना। वाह। तो विभू मेरा हाथ भी देखो ना। तुम्हारा भी हाथ देखूंगी लेकिन रात को आराम से, फुर्सत से। जरूर देखना। देखूंगा ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो आएंगी तो आपकी सारी पनौती दूर हो जाएगी। मुझे देखिए, जब अनु मेरे साथ होती है ना, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पकड़ो, तो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? लेकिन ये कानपुर में नारियल कहाँ से बरस रहे हैं? आ रही हूँ। जे का होगो, जे तो विभूति भैया का लगो। दाव उल्टा पड़ गो। मलखान निकल ले, रायता फैल गो भैयो। हमें पनौती बता रहे थे, खुद पे पनौती पड़ गई। अबे ये हो क्या रहा है? I like it. तिवारी भैया, आप भाभी माँ को बुला क्यों नहीं लेते? आप बुला लेंगे मैं ये गिरना बंद कर दूंगा, वरना जब तक मेरी हड्डियों का चूरमा नहीं बन जाता मैं ऐसे ही गिरता रहूंगा, टूटता रहूंगा, फूटता रहूंगा। I like it. यार ये क्या मुसीबत है? पार्टी करेगा? हाँ भैया जी, पार्टी करेंगे। पार्टी करेगा? पार्टी करेगा? हाँ? कहा गो भैया, मार क्यों रहे? पूछ रहा मार क्यों रहा? मार क्यों रहा पूछ रहा? तुझसे मैंने क्या कहा था कि नारियल गिरा तिवारी जी के सर के ऊपर, और तूने कहाँ गिराया? भैया जी आपके सर पे। मेरे सर पे? मेरे सर पे? मेरे सर पे क्यों? अब भैया जी, अब वो थोड़ा सो निशानो चूक गो मेरो। थोड़ा सो नहीं, तेरे पूरो को पूरो निशानो चुक गो, पूरो को पूरो। अब भैया जी, कभी कभी ऐसा होता है कि सचिन तेंदुलकर भी है ना, 0 पे आउट हो जाता है। तो अपने आप को तेंदुलकर से मिला रहा है? हाँ, अपने आप को तो तेंदुलकर से मिला रहा है? तेंदुलकर से मिला रहा है? तेंदुलकर से मिला रहा है? हाँ? क्या? पैसे निकाल। काय बात के भैया? काय बात के? हाँ? वो मुर्गी तोड़ने के और वो अंग्रेजी क्वार्टर के पैसे, चल निकाल। अब भैया जी, हाँ, वो तो मैं हजम कर गो। तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को बोल रहा छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। विभूति क्या हुआ? क्यों मार रहा है उस लौंडे को? बड़ा लेचर लौंडा है यार। एक आसान सा काम दिया था, उससे वो काम भी नहीं हुआ और पैसे भी लेके भाग गया मेरे। उससे पैसे देने के लिए तेरे पास कहां से आए? तू तो नल्ला है। यार तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी क्या कर। तू हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता है यार। अच्छा छोड़ यार, ये बता कच्चा बनियान कब ला रहा है अंगूरी भाभी को? अरे यार, कच्चा बनियान तो कब्जे में नहीं आ रहा है। मैंने सारे हथकंडे अपना लिए। मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि वो कच्चा बनियान है ना, भागा भागा जाएगा और अंगूरी भाभी को लेके आएगा। हाँ? तो बताना प्लान क्या है यार? जरा कान लाना। ये क्या हुआ सेठ जी, इतनी सुनसान जगह में मुझे क्यों बुलाया है? सिर्फ बात बता, जो तू अपने हाथ से कच्चा पक्का खाना बना के खाता है, तू चाहता है कि उसे निजात मिल जाए, तू भी अच्छा खाना खाए? क्यों नहीं चाहूंगा सेठ जी अच्छा खाना। अच्छा ओके, ये तिवारी जी की जो वाइफ है भाभी जी, वो तो है नहीं, तो पिछले 2 महीने से तू तिवारी जी के बगल में सो रहा है, राइट? राइट राइट राइट। तो क्या कभी तेरे को खौफ या डर नहीं लगता कि किसी रात को तिवारी जी कोई तेरे साथ ऊंच नीच कर दें?
ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सेठ जी। मुझे तो हमेशा अपनी आबरू पर सेठ जी की हवस की तलवार लटकती नजर आवे। वो चाहता है कि तेरी आबरू महफूज रहे। क्यों नहीं चाहूंगा सेठ जी? फिर मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? सुन। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? ऐसे तो सेठ जी का जनाजा निकाल देंगे अम्मा। अरे तू फिक्र मत कर यार, मैं ऐन वक्त पर एंट्री मार के सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन ये सोच कि एक बार अगर ये प्लान सफल हो गया तो भाभी जी परमानेंटली वापस आ जाएंगे, और जो तिवारी जी की खौफ की तलवार तेरे सर पे लटक रही है ना, वो मयान में चली जाएगी। ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ। वेरी गुड। लेकिन सेठ जी मेरी एक बात समझ में ना आ रही बोल ना बेटा। कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जैसे मासूमों को बचाने के लिए टिल्लो। अच्छा, अगर इस मासूम से इतनी हमदर्दी है तो एक छोटा सा काम और कर दो। बोलो। वो क्या है सेठ जी कि 2 दिन से मैंने अच्छी वाली पीना है और बिना पिए मैं इस टाइप के काम ना कर सकूं। वो क्या है सेठ जी, मेरा जमीर ना मुझे कचोटे है, इसलिए 1000 रुपये मिलेंगे। मुझे पता था तुम्हारा यही रेट है। काम हो जाएगा सेठ जी, धन्यवाद। बढ़िया। जी। क्या क्या कर रहे हैं आप ये? आदाब। एक मिनट रुको। क्या बात है, हमसे ऐसा क्या काम पड़ गया जो ऐसी सुनसान जगह पर मिलने बुला लिया? वैसे तो अपने गरीब खाने में हम भी तन्हा ही थे। देखिए, एक तो मैं बता दूं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। तो क्या इरादा है? किसी को बदनाम करने का इरादा है। अगर इरादा किसी को बदनाम करने का है तो उसका नाम हमारे साथ जोड़ दीजिए। नाम नहीं, हम चाहते हैं कि तुम्हें जोड़ दें उसके साथ। हम समझे नहीं। मेरे पास एक प्लान है। आओ इधर देखिए, सीधी खड़ी है पब्लिक पे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हो जाएगा। और जो वो घर में बंदा है टिल्लू, वो हमारा आदमी है, वो दरवाजा खोल देगा। निकालिए 5000 रुपए। ये 500 रखिए एडवांस, बाकी करता हूँ। क्या यार, चैन से सोने भी ना देंगे। कसम से कह रही हूँ, इतनी बेहुदा खर्राटे ले हुए कि सांड भी इनसे खर्राटों के मुकाबले में अपनी हार मान लेगा। कम बखत तुम्हारी गुलफाम कली कहाँ रह गई? मुझे तो लग रहा है किसी और से चिपक गई। लगता है गुलफाम कली आ गई। आई 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 आई, आहिस्ता आहिस्ता, सेठ जी की नींद ना खुल जाए। अगर खुल भी गई तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बिगाड़ तो आपका कोई भी कुछ ना पाएगा। क्या कहा? मैं कह रहा था कि मैं जा रही हूँ किचन में सोने। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि सेठ जी की नींद का गलत फायदा मत उठाना। भाभी जी की अमानत है। तुम चुपचाप जाकर सो जाओ ना, फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? जी जा रही हूँ, आप इधर आइए ना। ओहो, क्या सुबह सुबह इसकी शक्ल देख रही तिवारी के बच्चे की। एक वक्त था कि जब इस वक्त भाभी जी नहा के आया करती थी
और अपने गीले बाल खिड़की पे खड़े होकर सुखाया करती थी। एक वो वक्त था और एक ये वक्त है। लड्डू के भैया पगली, तनिक यहाँ तो आओ। अरे यहाँ तो आओ, क्या कर रही हो? अरे सुनो तो सही। ये क्या भाभी जी? भाभी जी आ गई क्या? अरे पगली सुनो सुन। अच्छा है, हमसे मुंह छुपा रही है पगली। अरे सुनो तो सही। भाई क्या चल रहा है, भाग दौड़? छोड़िए ना लड्डू के भैया। क्या छोड़ू का? भाभी जी आ गई। भाभी जी नहीं छोड़ेंगे हम तुमको। भाभी जी क्या लग रही भाभी जी? अरे क्या सुन नहीं रही भाभी जी? ढिठोली चल रही है अंदर। भाभी जी भाभी जी भाभी जी भाभी जी। भाभीियों के घरों में आए, ये ऊपर वाले की मार है। आए। सक्सेना जी कैसन बा? अरे ये का हाल बना कर रखा है। भाभी आप कहाँ चली गई थी? हम तो गांव गए थे अपनी अम्मा जी के पास। पहले ये बताइए, एक माँ अपने बच्चे को ऐसे अकेला छोड़ के जाती है क्या? लेकिन तुम्हारे बाप समान लड्डू के भैया थे तो यहाँ पर। लड्डू के भैया बाप समान नहीं, शराब समान है। सक्सेना जी, ये आप लड्डू के भैया के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, बड़े बेरहम इंसान है वो। उनके दिल में जरा सी भी ममता नहीं है, पता है आपको? उनके पीछे पड़ गया मैं, हाथ जोड़े मैंने, मिन्नतें की, मैंने कहा भाभी माँ को बुलाओ बुलाओ बुलाओ, पर सुनते ही नहीं है। ऊपर से गिर गिर के मैंने अपनी हड्डियों का चूरमा बना लिया, पर उनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी भाभी माँ। अरे पर ये सब करने का क्या जरूरत था? हम तो आ ही रहे थे वापस। बहुत याद आ रही थी आपकी। सुनिए भाई सुनिए, अब आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे ना? ना ही जाएंगे, ना ही जाएंगे। आओ सक्सेना जी, आज आप दोपहर में हमारे घर खाना खाने आइए। आज हम आपको अच्छा लॉन्जरी कराते हैं। लॉन्जरी? अरे भाई मैं लंच आता है, लंच ऐसा ही पकड़े हैं। तो हम जाकर खाना पकाते हैं, आप आ जाइए दोपहर को। हाँ आ जाओ। I like it. माँ आ गई, बेटा ठीक। I like it. I like it. हे भगवान, तू मुझे किस जुर्म की सजा दे रहा है? कि आखिर 2 महीने से भाभी जी के दीदार के लिए तरस रही थी। उनकी याद में आंसू आ रही थी। 2 महीने से बिना पलक झपकाए ये आंखें भाभी जी के इंतजार में थी, उनकी मुंतजिर थी। और अब जब भाभी जी मेरे सामने खड़ी है, उनके दीदार करने का मौका आया तो तूने मेरी आंखों से रोशनी छीन ली। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। तू इतना निर्दयी नहीं हो सकता, तू एक प्रेमी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। You can't do this to me. You can't do this to me, God. You can't do this. You can't do this to me. कितने रंगिया दिखाई भी नहीं दे रहा। Oh God, oh God, कैसे मैं भाभी जी की हिरनी जैसी कजरारी आंखों में आंखें डालकर उनकी तारीफ करूंगा? कैसे मैं उनके गुदास बदन में लिपटी रेशमी साड़ी की तारीफ करूंगा? कैसे उनकी फूल सी पंखुड़ी जैसे लरसते होठों की तारीफ करूंगा, जिनके खिलते ही मोतियों जैसे दांत दिखने लगते हैं? कैसे 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 कैसे? अरे यार, अब मैं इसको कैसे बताऊं कि सुबह भाभी जी को ताड़ने के चक्कर में तड़ से गिर पड़ा और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। यार अनु को नहीं बता सकता, नहीं तो वो रायता फैला देगी। या बेबी, अरे विभू, तुम सुबह सुबह यहाँ आके क्यों बैठ गए?
एक्चुअली मैं गिर गया, मतलब ऊपर से नीचे आके यहाँ बैठ गया था। अरे किसको बोल रहे थे? मोतियों जैसे दांत और फूल की पंखड़ियों जैसे होठ, फोन पे बात कर रहे थे? बेबी मैं तुम्हारे ऊपर कविता लिख रहा हूँ। मेरे ऊपर? वाह विभू, तुम मुझ पर कविता लिख रहे थे? या। बताओ ना क्या लिखा? तुम्हारी तारीफ लिख रहा हूँ, तुम्हारी खूबसूरती की। बताओ ना। क्या मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? पहली बार देखा है क्या मुझे? बीवी हूँ तुम्हारी। तुम आज अच्छी लग रही हो, मेरी नीयत डोल रही तुम पे, इसलिए घूर रहा हूँ। अच्छा चलो मस्करी मत करो, ये बताओ कविता में क्या लिखा था? यार कविता पे टाइम लगेगा ना, काम चल रहा है, क्रिएटिव वर्क है, इट विल टेक टाइम। अच्छा ठीक है, जल्दी पूरा करो, फिर सुनाना जरूर। या श्योर। और जाओ गर्मा गर्म कॉफी बना के लाओ, कॉफी पीते पीते तुम्हारी कविता सुनेंगे। अरे यार मर गया, मेरी दोनों बत्तियां बुझी हुई हैं, मैं इसे कॉफी कैसे बना के पिलाऊंगा, गैस कैसे जलाऊं? ओह गॉड। ओफो विभू, कहाँ रह गए? अरे बाहर किसको कॉफी पिलाने ले जा रहे हो? अरे तुम हॉल में हो, मुझे लगा तुम लॉन में हो। ये लो, लो भैया कॉफी रखो। शायद ये क्या हो गया, टेबल को खराब हो गई, लकड़ी फूल गई है इसकी, नहीं लेनी पड़ेगी टेबल, शीशम की ले लेंगे इस बार, ये आम की लकड़ी फूल जाती है। ये मेरा सर है, टेबल नहीं। सॉरी। What's wrong with you? तुमने गरम गरम कॉफी मेरे सर पे रख दी। मेरा एक दोस्त है ना डाइटिशियन, वो कहता है कि अगर गरम गरम कॉफी सर पे रखो ना तो दिन भर सर ठंडा रहता है। कौन है तुम्हारा ये वाहियात दोस्त जो तुम्हें ऐसी नसीहत देता है? मेरे सामने आया ना तो मैं डंडे से उसकी कुटाई करूं। क्या हो गया तुम्हें? लाओ। छी, तूने कॉफी में नमक भर दिया है, ढेर सारा नमक डाल दिया है। एक्चुअली वो मेरा दोस्त है ना डाइटिशियन, वो कह रहा था कि अगर कॉफी में आप नमक डाल लें। ये कौन है तुम्हारा दोस्त? किल योर फ्रेंड। एक्चुअली क्या है कि वो शुगर की जगह नमक डल गया गलती से। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। दूसरी कॉफी लेकर आओ और देखो प्लीज इस बार कोई गड़बड़ मत करना। मैं जानबूझ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, गड़बड़ हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुमको क्या मैं पागल नजर आती हूँ? तुमको क्या लगता है कि तुम झूठ बोलोगे मैं मान लूंगी? अनु तुम्हारी कसम, ओके मम्मी की कसम, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आई कांट सी एनीथिंग। What are you saying? क्या बोल रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूँ अनु, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्या हो गया? एक्चुअली मैं सुबह सुबह उठ के वो अंगड़ाई ले रहा था, बैल्कनी में खड़े होके, अंगड़ाई बड़ी हो गई, पैर फिसल गया, नीचे गिर गया और मेरा सर सड़क से लड़ गया। ओह माय गॉड, इसका मतलब जल्दी से डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा। अनु तुमसे एक रिक्वेस्ट है, किसी को नहीं बताना कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, खासतौर से तिवारी जी को, वो बहुत 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 छेड़ेंगे मुझे। Oh, that's not important. डॉक्टर को फोन लगाने दो पहले। विभू, you don't worry, हाँ? मैं लेके जाऊंगी तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब आपसे एक गुजारिश है जी। किसी को मालूम ना चले कि मेरी आंखें टैं बोल गई हैं। अरे बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके लिए अलग से फीस लगेगी। अनु इस डॉक्टर के मुंह में 100 रुपए की पत्ती घुसेड़ो ताकि किसी के सामने मुंह खोल ना सके। ये लीजिए और दफा हो जाइए यहाँ से। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नमस्ते तिवारी जी। भाभी जी, इस चिरांद आ गया। भाभी जी सब खैरियत से तो है? क्या हुआ? क्या आपको डॉक्टर अभी आया था? भाभी जी तबीयत वगैरह सब ठीक है ना भाभी जी आपकी? रिलैक्स रिलैक्स तिवारी जी,
कुछ नहीं हुआ है मुझे। चलो प्रभु का लाख लाख शुक्र है जी। विभू की जरा तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? खैर और मरीज जी सब ठीक है? हाँ? खैर छोड़िए। अच्छा भाभी जी, क्या है कि अंगूरी बहुत दिनों बाद लौटी है ना, तो वो चाहती है कि आप लोग हमारे घर आए, डिनर के लिए पधारें। ऑफ कोर्स मैं जरूर आऊंगी। अब विभू नहीं आ पाएगा, उसकी तबीयत खराब है ना। हाँ नहीं मैं जाऊंगा। अरे यही तो है, अक्रॉस द रोड। जाऊंगा मैं जाऊंगा। जी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपकी तबीयत खराब है। मैं जरूर आऊंगी। जी भाभी जी, अब अंगूरी घर आ गई है, सब कंप्लीट सा हो गया है। वो बात अलग है कि दिली तौर पर हम इनकम्प्लीट हैं, वो भी किसी ना किसी दिन हो जाएगा। इतने दिनों बाद भाभी जी ने खाने पे बुलाया और मैं नहीं जा पा रहा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लगता भाभी जी आ गई। हाँ भाभी जी। हेलो भाभी जी। आपका मतलब है हाउ आर यू? ऐसे ही पकड़े हैं। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आज कितने दिनों बाद मैं आपके हाथ का बनाया हुआ डिनर खाऊंगी। हाँ, वही तो, हम ना अम्मा जी से नई डिश सीख कर आए हैं आपके लिए। ओह, आपका मतलब है डिश? ऐसे ही पकड़े हैं। आज हम आपको गुइया की बोरियानी खिलाएंगे। वो बिरयानी होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आपका सही पकड़े सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए। भाभी जी के कान तरस गए? तुम एक काम करो पगली, 5-6 बार सही पकड़े बोल दो। हाँ, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। बस अंगूरी जी बस। अरे भाई, सही पकड़े हैं तभी अच्छा लगता है जब अंगूरी जी अपने आप बोलती हैं। तो चलिए भाभी जी, फिर डिनर किया जाए। हाँ भाई, मैं भी खाऊंगी अंगूरी जी के हाथ की बनी हुई गुइया की बिरयानी। वो अनीता जी, भरभूति जी कहाँ है? वो खाना खा लिए का? हाँ, विभू तो खा पी के सो भी गया। अच्छा ठीक है, तो आप उनके लिए लेकर जाइएगा। हाँ, आप पैक कर देना। अरे देख के नहीं कर सकता था क्या? भगवान। I'm sorry. I'm really sorry, okay? I'm sorry. अब भाभी जी घर पर हैं? भरभूति जी, कैसन बा? बस भाभी जी आपकी दुआ है। विभू, जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें घर में रहना चाहिए ना, यहाँ क्यों आ गए? बेबी मैं तो सोने जा रहा था। I was about to sleep. फिर अचानक भाभी जी के लजीज खाने की खुशबू मेरी नाक में टकराई। बस मैं अपने आपा खो बैठा और मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा है आप आ गए। यहाँ बैठिए ना, हम आपको ना गुइया की बिरयानी खिलाते हैं। ओ भाभी जी, गुइया इज माय फेवरेट इन एनी फॉर्म। आई लव गुइया। बैठिए ना। श्योर। भाभी जी, बुरा मत मानिएगा, कुर्सी पुरानी हो गई है आपकी, स्प्रिंग टूट गया है और वो चुभ रहा है मुझे। वो स्प्रिंग नहीं है। नहीं है? ओह, I'm sorry. I'm really sorry, okay? I'm sorry. आप कब आके पीछे बैठ गए मुझे मालूम ही नहीं चला। And of course, that was not a spring. I'm sorry. I'm really sorry, okay? अरे ये अंगूरी की गोद में काहे बैठ रहे हैं आप? तुम तिवारी जी और अंगूरी जी के सामने क्यों मुझे एम्बैरस कर रहे हो?
तुम मेरे साथ चलो, बहुत हो गया, तुम घर चलो। अबे भी घुइयों की बिरयानी। गुहियों की बिरयानी की गुहियों के खेत में, चलो तुम मेरे साथ। तिवारी जी, अंगूरी जी, प्लीज बिरयानी पैक करके घर पे दे दीजिए। हम खुद ले आएंगे भाभी जी। I'm sorry guys, I'm sorry. हमने पूछा का सुन रही हो? अरे के भैया, हम भोजपुरी सॉन्ग सुन रहे हैं। वो सॉन्ग नहीं, सॉन्ग होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और लीजिए ना, आप भी सुनिए, लीजिए लीजिए। अब पगली, हम इतने दिनों बाद लौटी हो और तुम सॉन्ग सुन रही हो? हाँ तो क्या करे? अरे कछु फील करो, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हो रहा है? नहीं तो आपको कछु फूल हो रहा है का? वो फूल नहीं, फील होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं का आपको कुछ फीलवा हो रहा है? हमको तो बहुत कुछ फीलवा हो रहा है। तो बताइए ना कि आपको का फीलवा हो रहा है? हमको ऐसा लग रहा है पगली जैसे ना हम पहली बार मिले हैं और हम तुमको ठीक वैसी नजर से देख रहे हैं जैसे तुम्हें पहली बार देखा था। अब तुम भी उसी दौर में चली जाओ पगली और हमको भी उसी नजर से देखो जैसे पहली बार देखा था। और फिर हमने ऐसे करके तुम्हारा हाथ पकड़ा था। क्या कर रहे हैं लड्डू के भैया? ठीक ऐसे ही शर्माई थी पगली। भाई क्या कर रहे हैं लड्डू के भैया? छोड़िए ना। ठीक ऐसे ही कसमसाई थी पगली। छोड़िए ना। अरे पेट में काहे मार दिया? लड्डू के भैया, आप भूल गए। अब जब पहली बार आप हमको जकड़े थे तब हम आपको ऐसे ही घूसा मारे थे। क्या हुआ अनु? अनु छोड़ो ना, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। अनु, जब भी मैं तुम्हें गले लगाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी डाइटिंग की हुई बकरी को गले लगा रहा हूं। लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बकरी ने काफी दिनों से बदपरहेजी की है। You've been eating chocolate, naughty girl. अनु, तुम्हारी आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है जबकि तुम उससे लिपटी हुई हो? हैं? क्योंकि जो तुमसे लिपटी हुई है वो मैं नहीं, गुलफाम कली है। मम्मी, अभी ये क्या हो रहा है? वही तो मैं कहूं कि तुम इतना गदरा कैसे गई हो? देखिए ना अनीता जी, मैं तो इनका हालचाल पूछने आई थी यहाँ, और इन्होंने अनीता कहकर अपनी बाहों में भर लिया। नो, she's lying, झूठ बोल रही है यार, कम ऑन। बल्कि ये अपने आप मेरी बाहों में आके भर गई। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये आ गए, भूस में चिंगी डाल, जमा लो दूर खड़ी। देखिए भाभी जी, अपनी आंखों की रोशनी जाने का क्या भरपूर फायदा उठा रहे हैं ये। एक्सक्यूज मी, आपको कैसे मालूम चला कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।